सर शुरू करते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, करा डिटरमाइन द एपी, आपको एपी निकालना है जिसका थर्ड टर्म कितना दिया है 5 और सेवन टर्म कितना दिया है 9। इस टाइप को कैसे करते हैं सॉल्व, देखिए एक बार मेरे भाई। सबसे पहले आपको दिया गया नहीं है तो लेट कर लेते हैं। लेट द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी ऑफ द गिवन एपी। क्या मान लिए हम, ये हमको एपी निकालना है तो हम मान लिए कि लेट द फर्स्ट टर्म एपी का क्या होगा ए और कॉमन डिफरेंस क्या होगा डी। आइए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। एक बार आप बोर्ड पे ध्यान दीजिए, सारा सवाल आपका कंसेप्ट क्लियर कर देंगे। ठीक है, करा लेट द फर्स्ट टर्म ए मान लिए, कॉमन डिफरेंस क्या मान लिए डी। अब आपको एपी निकालना है। चलिए आइए करते हैं। सबसे पहले बताइए आपको थर्ड टर्म कितना दिया है 5, यानी थर्ड टर्म दिया है 5। तो मेरे भाई तो थर्ड टर्म को कैसे लिख सकता है, बताए थे ए प्लस क्या 2d लिख सकते हैं। तो बताइए a प्लस 2d का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, कोई दिक्कत। करा सेवन टर्म 9 दिया है, यानी a7 कितना दिया है 9। a7 को क्या लिखेगा, a7 को लिखेंगे मेरे भाई a प्लस क्या 6d, उससे एक कम लिखते हैं। यानी यहाँ से a प्लस 6d का वैल्यू कितना आ गया मेरे भाई आपको 9, कितना आ गया 9। अब दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, निकालना है, आराम से कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड क्या 2 से सॉल्व कर लेते हैं। बताइए a प्लस 2d कितना दिया है 5, a प्लस 6d कितना दिया है 9। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ प्लस एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस मर गया। 6d में से 2d का कितना बचेगा माइनस का 4d, 9 में से 5 कितना बचेगा माइनस का 4, माइनस में से मर गया। d का वैल्यू कितना आया 4/4, यानी कट के कितना आया मेरे भाई 1। थोड़ा सा एकदम प्योरली तैयारी कीजिए, पुट इन 1 कहीं पुट कर देते हैं, निकाल लीजिए, यहाँ पे कर देते हैं सॉल्व, देख लीजिए तो क्या हो जाएगा, किसी एक में रख देते हैं। तो a प्लस 2d का वैल्यू कितना आया 1 बराबर क्या 5। तो a प्लस 2 बराबर कितना आया 5, a का वैल्यू कितना आ गया 5 माइनस 2, यानी a का वैल्यू कितना आ गया 3। मेरे भाई कोई दिक्कत। आपको क्या निकालना था, डिटरमाइन द एपी। अब आपको a पता है d पता है, तो यही तो सीखे थे एपी निकालने के लिए। क्या चाहिए a और d। तो बताइए फर्स्ट टर्म कितना हो गया 3, सेकेंड टर्म कैसे निकालेंगे a प्लस 2d, इसे पीछे बताए थे सवाल। a कितना दिया है 3 प्लस 2, d का वैल्यू 1, यानी कितना निकल जाएगा 5, यानी a3 कितना आ गया a प्लस 3d। a कितना दिया है 3 प्लस 2 3, d का वैल्यू कितना 1, कितना आया 3 3 कितना आ जाएगा 6, 3 2 5, एक मिनट कहीं गलती हुआ क्या, a प्लस 3d, a का वैल्यू 3 प्लस 3, d का वैल्यू कितना 1 था 3, a प्लस 3d, a का वैल्यू 3 3 3 6, a प्लस 2d। हाँ भाई मेरे सही है, a 3 5, हाँ a1 3, a2 कितना आ गया a प्लस 2d, a का वैल्यू 3, 2d का वैल्यू कितना 1 था 3 5, a3 कितना आ गया a प्लस 3d, a प्लस 3d को a प्लस 2d ने मेरे भाई, वही तो a प्लस 2d, तो 2 3 2 कितना आ गया 5, a3 को a1 a2 a3, a प्लस 2d, a2 को a प्लस d ना लिखेंगे 1, ये कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 5। चलिए इसको फिर से बताते एक बार, देखिए तो a3 a1 कितना आ गया 3, a2 कितना हो गया, करते वीडियो